स्टोरी के स्टार्ट में कैसल को देखते हैं जहाँ पे आके कोई कहती है आखिरकार मैं पहुँच गई, बहुत अच्छा किया जो उन्होंने मुझे अपने लिए एक घर दे दिया, लेकिन उन्हें कोई और जगह नहीं मिली और यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम एक कार तो होनी चाहिए थी। पूरे दुनिया को छोड़कर यही जगह देनी थी ट्रेनिंग के लिए। अब तो मेरा शहर में शिफ्ट होना पक्का है, लेकिन उससे पहले मुझे उनसे अलग होना पड़ेगा। तभी उसे कुछ दिखता है और कहती है घर के बाहर कुछ रखा हुआ है। हम एक टोकरी को देखते हैं जिसमें से रोने का आवाज आता है, जिससे वो काफी तेजी से भाग के आती है और उसे उठा के कहती है ये तो एक बच्चा है, लेकिन कौन ऐसा होगा जो एक बच्चे को ऐसी जगह छोड़कर चला गया, पता नहीं कैसा होगा। और उसे चेक करती है और कहती है शरीर तो गर्म है और सेहत भी सही लग रही है। और अपने आसपास देख के कहती है आसपास किसी के कदमों के निशान नहीं दिख रहा, इसे छोड़े काफी समय हो गया, यहाँ तक कि इस बास्केट के आसपास बर्फ भी नहीं है। और सोचती है लेकिन ये बच्चा है कौन, और बास्केट में चेक करते हुए कहती है देखो कुछ और भी है इसमें। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के जाने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन इस हालात में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन ये बच्चा इंसान और डीमन के बीच शांति कायम करेगा। समय आने पर मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तब तक इसका ख्याल रखना। मेरे इस लाडले का नाम कैन है। उसके बाद हम स्टोरी 20 साल बाद का देखते हैं। गुसेल कहती है चलो कैन उसे फ्लेम पंच मारो। कैन चिरते हुए पंच बनाता और कहता है मैंने कहा ना मुझसे बच्चों जैसा व्यवहार मत करो। उस दिन को 20 साल गुजर चुके हैं और हम एक डीमन को देखते हैं जिसके फेस पे कैन जबरदस्त पंच मारता और कहता है मेरा नाम है कैन, मैं एक डीमन और एक इंसान का बच्चा हूँ, एक हाफ ह्यूमन। हम देखते हैं उस डीमन का पूरा सिर ब्लास्ट हो जाता है और कैन कहता है ये तो बाएं हाथ का खेल था। और हम कैन का बायोडाटा देखते हैं जिससे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और गुसेल कहती है अब तो तुम मेरे बिना भी अच्छा कर रहे हो। कैन अजीब शकल बना के कहता है आप आखिर बात कर कहाँ से रहे हो, और बताता है ये पिंक बालों वाली औरत गुसेल है। गुसेल कहती है मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पाला पोसा है। इनका भी बायोडाटा दिखाया जाता है, इनका उम्र 38 साल और ये एक सुपर ह्यूमन है। कैन बताता है यह तो नहीं पता कि मुझे पैदा करने वालों ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, लेकिन जब मुझे छोड़ दिया गया तब मैं इन्हें मिला और इन्होंने ही मुझे पाला है और ये मेरी टीचर और मेसिया है और इनकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। और सभी लोग उनके नाम का नारा लगाने लगते हैं और उनमें से एक कहता है मैं मरने ही वाला था, तब इन्होंने मुझे बचा लिया, ये कमाल की है। कैन बताता है हमें डीमन हंटर, डीमन हमारी दुनिया में आकर इंसानों को चोट पहुँचाते हैं और कोई नहीं जानता है कि ऐसा क्यों है। हमारा काम इंसानों को इन डीमन से बचाना है। सभी गुसेल की तारीफ करने लगते हैं, उनमें से कहने लगते हैं तुम काफी सुंदर हो, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? और कोई कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। गुसेल सभी को थैंक यू कहती है। तभी कैन उसे मॉम बोल देता है सूरज डूबने वाला है, चलो वापस चलते हैं, हमें घर जाकर जल्दी खाना भी बनाना है। ये सुनकर हक्के बक्के हो जाते हैं और कहते हैं क्या उसने उसे मॉम कहा? वो लड़का तो इसे मॉम कह रहा है। कैन उसे फिर से मॉम कहता है जिससे गुसेल काफी चिढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि अभी कुंवारी है। गुसेल काफी गुस्से में कहती है मैंने तुमसे कहा था मुझे सबके सामने मॉम मत बोला करो। इससे कैन के पसीने छूटने लगते हैं और कैन को जबरदस्त पंच मारता है। नेक्स्ट सीन नाइट का देखते हैं। कैन की हालत काफी खराब होता है। कैन भड़कते हुए कहता है अपने आप पे काबू रखना सीखिए, वरना किसी दिन यूं ही बिना सोचे समझे मुझे ऊपर पहुंचा दोगी, आपका दिमाग खराब है। गुसेल उबासी लेते हुए कहती है ये क्या कह रहे हो, तुम एक हाफ ह्यूमन हो, इतना तो झेल ही सकते हो, बच्चों की तरह रोना बंद करो और डीमन को मारना किसी आम इंसान का बस का नहीं। और लात टपकाते हुए कहती है वैसे जिस डीमन को आज पकड़े हो वो एक बकरा था ना, मैंने सुना है कि बकरे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। और कैन कहता है गुसेल बचपन से ही नॉर्मल नहीं थी। और गुसेल से कहता है एक आप ही है जो डीमन को देखते ही लाल टपकाने लगती है और कहता है ये नॉर्मल इंसान से 100 गुना तो नहीं, कम से कम 10 गुना से ज्यादा शक्तिशाली तो है ही। तभी उन दोनों को कुछ फील होता है और कैन कहता है ये तो। तभी गुसेल कहती है हाँ वो एक डीमन है। और गुसेल गुस्से में आ जाती है और कहती है डीमन की इतनी हिम्मत की मेरे जंगल में कदम रखे, इससे पहले कि ये हमें तंग करे हम इसे निपटा देते हैं। और कैन से कहता है जल्दी करो। और कैन सोचता है ये बेशक एक डीमन है, लेकिन या शायद फिर एक डीमन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और मिस्टीरियस एनर्जी फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम डीमन को देखते हैं जो बैठे हुए हंस रहा होता है और कहता है आखिरकार हो गया, पहले लाइफ को एब्जॉर्ब करना मुश्किल था, लेकिन अब आसानी से डाइजेस्ट कर लेता हूँ। तभी उसके पीछे कोई आता है और कहता है तुम्हें इसे डाइजेस्ट करने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए। और वो क्या था जिसे अकेले ही खा गए तुम? डीमन अपने पीछे देख के काफी हैरान होता है और वो अपने हाथ में फायर का इस्तेमाल करता है और कहता है तुम कौन हो? और डीमन पे हमला कर देता है। डीमन अपने आप को संभालता है और कहता है तुम कौन हो? कैन कहता है ये सवाल मैंने पूछा था, मैं एक डीमन हंटर हूँ, इस फॉरेस्ट को बचाना मेरे जिम्मे है। और सोचता है ये मेरे हमले से बच गया और डीमन पे दोबारा हमला करता है जिसे डीमन डॉज कर लेता है। कैन कहता है ये काफी फास्ट है। डीमन कहता है धत तेरे की, मुझे वहीं छिपना था जहाँ डीमन हंटर रहते हैं। गुसेल डीमन को हेलो कहती है। इसे सुनकर डीमन काफी हैरान होता है और ऊपर देखता है। गुसेल पंच मारने को तैयार होती है और कहती है मिलकर खुशी हुई। और लाल टपकाते हुए कहती है मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें पकाकर खाने में कितने टेस्टी हो गए। यह सुनकर डीमन भड़क जाता है और कहता है तुम मुझे पंच मारोगी, तुम्हें सच में लगता है कि किसी इंसान के पंच से मेरा कुछ बिगड़ पाएगा? कैन कहता है अब क्या कहूँ, तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर हो जाएगी क्योंकि मेरी मॉम पावरफुल है। और गुसेल
डीमन के फेस में जबरदस्त पंच मारती है। कैन कहता है मेरी मॉम कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। हम देखते हैं डीमन जमीन से जबरदस्त टकराता है जिससे आसपास के एरिया भी टूटने लगता है। कैन इससे हंस रहा होता है, तभी वो कुछ नोटिस करके हैरान होता है और कहता है 1 मिनट, इसे क्या हुआ? ये अचानक से ऐसा कैसे कर रहा है? कुछ ज्यादा जोर की पड़ी क्या? डीमन कहता है मेरा शरीर अब और इस फोक्स की ताकत नहीं झेल सकता और उठ के बैठता है और कहता है मेरा काम बस होने ही वाला था। ये कितना शर्मनाक है। हम उसके पेट में एक कोड को देखते हैं और वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। कैन कहता है एक बात बताओ, आपने इससे पहले ऐसा कभी देखा है? गुशेल कहती है कह सकते हो, वो चीज उस डीमन के शरीर के अंदर से निकली है। कैन कहता है पर ये लड़की उसके शरीर में घुसी कैसे? और हम एक ब्यूटीफुल फोक्स गर्ल को देखते हैं जो सो रही होती है। हम एक पास्ट स्टोरी देखते हैं। एक फोक्स कहता है मैं माफी चाहता हूँ बसल, उस लड़की का नाम बसल था लेकिन हम उसे फोक्सी कहेंगे। और वो कहता है लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है, मैं अपने पावर को इस कोड में डालकर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हें इससे थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन ये तुम्हारी पावर को कंट्रोल और बढ़ाने का काम करेगा। फिलहाल तुम अपनी पावर के सिर्फ एक छोटे से हिस्सा का ही इस्तेमाल कर पाओगी लेकिन एक दिन इसकी पूरी पावर तुम्हारी होगी। मैंने तुम्हें कहा था ना ये नीली आंखें और बाल तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है। और फॉक्समैन कहता है और मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी होकर उसी की तरह बनोगी। ये मेरी बदकिस्मत है कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। तुम अपने ख्याल रखना और कुछ उल्टा सीधा मत खाना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी बच्ची। तभी फॉक्सी का आँख खुलता है और वो रो रही होती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है मेरा पिता मेरे सपने में क्यों आता है और आकर मुझे अपनी याद दिखलाता है। और अपने आसपास देख के हैरान होती है और कहती है ये तो एक घर है। क्या हुआ था? मुझे याद है कि उस नीले डीमन। तभी उसे कैन कहता है तुम उठ गई, मैं बस तुम्हें जगाने ही वाला था। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो। और फॉक्सी अपने रूम से बाहर आती है। कैन कहता है गुसेल, फॉक्सी उठ गई है। गुसेल कहती है घर में तुम मुझे मॉम की जगह मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? वो सभी को डिनर टेबल पे देखते हैं। गुसेल कहती है एक अरसा गुजर गया है किसी डिवाइन बीस्ट को देखे हुए। देखने में तो तुम बिल्कुल एक फॉक्स लगती हो, हालांकि मैंने पहले कभी ब्लू फॉक्स नहीं देखी। कैन एक्साइटेड होते हुए पूछता है डिवाइन बीस्ट ये क्या होता है? गुसेल कहती है तुमने पहले कभी नहीं देखा इसलिए तुम नहीं जानते। वैसे भी आजकल हमें ये मुश्किल से ही देखने को मिलता है। डिवाइन बीस्ट वो स्पीसीज होते हैं जो कई हजारों सालों तक अपने पावर को बढ़ाते हैं और अपने लिमिट को तोड़ के इवोल्यूशन करते हैं। अगर ये इंसान होते तो ये कुछ सुपर ह्यूमन जैसे होते हैं। कैन कहता है इसका मतलब ये मॉन्स्टर होते हैं। गुसेल कहती है कुछ ऐसा ही, लेकिन इन्हें मॉन्स्टर बोलना इसे पसंद नहीं, इसलिए संभल कर। गुसेल कहती है तो फॉक्स जी आपका नाम क्या है? फॉक्सी अपना नाम बताती है और कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, खाना बहुत ही अच्छा है। कैन कहता है मैं हूँ कैन, तुम मुझे ओपा बुला सकती हो। फॉक्सी चिढ़ते हुए कहती है मैं ये क्यों बोलूं भला? गुसेल अपना नाम बताती है और कहती है मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ और हम दोनों डीमन का शिकार करते हैं। तुम उस डीमन के शरीर के अंदर क्या कर रही थी? वैसे मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला जो तुम्हारा हो। अब तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे खबर पहुँचाए? फॉक्सी उदास होते हुए कहती है लंबी कहानी है, मेरी माँ जन्म के समय ही गुजर गई थी। यह सुनकर गुसेल हैरान होती है और फॉक्सी रोते हुए कहती है और मेरे पिता तो हाल ही में ही चल बसे। और वो फूट फूट कर रोने लगती है। गुसेल को भी काफी बुरा लगता है और कहती है सुनो कैन जरा इसे बाहर घुमा लाओ। कैन कहता ठीक है। गुसेल कहती है इसने तो मुझे अजीब स्थिति में डाल दिया। कैन फॉक्सी से पूछता है अब ठीक लग रहा है? माफ करना, लेकिन अगर गुसेल को तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता होता तो वो कभी नहीं पूछती। हम देखते फॉक्सी अभी भी रो रही होती है और कैन कहता है इनके लिए मुझे अफसोस है। मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि भले ही मेरी हालत थोड़ी अलग है पर मेरे भी पेरेंट्स नहीं है। फॉक्सी ये सुन के हैरान होते हुए कहती है फिर गुसेल कौन है? तुम उसे मॉम बुलाते हो। कैन कहता है गुसेल नहीं मुझे बचपन से पाला है। जब मुझे कोई छोड़ गया था वो मेरी सगी माँ नहीं है और मुझे उन्हें मॉम बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फॉक्सी अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो और अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक से हो रहा है लेकिन जिन हालातों में तुम हो एक लड़की का अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। मैं भी एक मिक्स स्पीसीज हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि इंसान हमारे साथ कैसे पेश आते हैं। फॉक्सी इससे काफी खुश हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। कैन कहता है बड़ी जल्दी मान गई, इसकी पूंछ कुछ ज्यादा ही फुदक रही है। तो चलो फैसला हो गया, चलो फिर घर चलते हैं। गुसेल से भी इस बारे में बात करनी है और कहता है बहुत छिप लिया, बाहर आ जाओ। डीमन झाड़ी में से हंसते हुए कहता है मैंने खुद को छिपाने की काफी कोशिश की लेकिन जैसा मैंने सोचा था मैं तुम्हारे जैसे एक मास्टर शिकारी को बेवकूफ नहीं बना सका। और वो डीमन बाहर आता और कहता है ब्लूई ने जिस फॉक्स बीट की ऊर्जा महसूस की मैंने उसका पीछा किया लेकिन अब वो गायब हो चुका है और फॉक्स जिंदा है। तुम लोगों ने उसे मारा है ना, यह तो काबिलियत तारीफ है। कैन सोचता है ब्लूई फॉक्स बीट क्या वो कल वाले ब्लू डीमन की बात कर रहा है? लेकिन एक बात तो पक्की है यह उस नीले डीमन से ज्यादा पावरफुल है और लड़ने के लिए तैयार होता और कहता है इसे हल्के में ना लेते हुए पूरे दम लगा के लड़ना होगा, खासकर जब वो देख रही है। तभी फॉक्स आगे आती है और कहती है तुम वही रुको मैं इसे देखती हूँ। कैन कहता है क्या तुम्हें लड़ना आता है? यह डीमन काफी खतरनाक लग रहा है। फॉक्सी हंसते हुए कहती है अब डीमन शिकारी के घर में रहने और खाने का फैसला कर चुकी हो तो इसका हिसाब तो चुकाना ही होगा। तुम बस बैठ कर देखो और देखो तुम्हारी बड़ी बहन ऐसे इसकी धुलाई करती है। कैन चिढ़ते हुए कहता है बड़ी बहन
ये मुझसे बड़ी कैसे हो सकती है? डीमन कहता है मुझे लगा पहले वो आएगा। तुमने फॉक्स बीट एब्जॉर्ब किया है, अब उसे पाने के लिए मुझे तुम्हें जिंदा खाना होगा। मुझे काम में देरी नहीं चाहिए। हम देखते हैं फॉक्सी काफी स्पीड से आगे बढ़ती है। ये देख के कैन हैरान होता और कहता है वाइंड, क्या ये इसकी पावर है? डीमन कहता है अच्छा तो ये फॉक्सी इस तरह वाइंड को काटती है। हम देखते हैं फॉक्सी उसे जबरदस्त किक मारती है जिसे वो अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है और अपने हाथ को देख के कहता है ये कैसी पावर है? उसने सिर्फ वाइंड से किक मारी, अगर ऐसे खुद को बचाता ही रहा तो मेरा बाजू ही नहीं बचेगा। फॉक्सी कहती है मेरे रहते हुए अब ये दोबारा चोरी नहीं होगी और अपने टेक्निक वाइंड ब्लेड का इस्तेमाल करती है जिससे काफी सारा वाइंड से बना हुआ ब्लेड डीमन को जाके लगता है। डीमन कहता है इसकी तो एक तो इसकी पावर पहले से ही ज्यादा है और ऊपर से ये दूर से ही हमला कर रही है। इसे हराना है तो इसका ध्यान भटकाना होगा। और हंसते हुए कहता है ऐसे बचकाने हमले से तो मैं रोज खेलता हूँ, तुम्हें बीट की पावर संभालना नहीं आता। छोटी बच्ची। ये सुनकर फॉक्सी काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमने मुझे छोटी बच्ची कहा, लोगों को इससे आंकना नहीं चाहिए कि वो दिखते कैसे हैं। और वो अपना पावर इस्तेमाल करती है, कहती है इस पावर का इस्तेमाल तुम पे करने में मजा तो नहीं आएगा लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है तो इसे आप भुगतो। और वो अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करती है। ये देखकर डीमन के साथ कैन भी हैरान होता है। फॉक्सी कहती है हैरान हो गए, तुम दोनों के चेहरे के भाव क्यों उड़ गए? तुमने मुझसे रूप बदलने की उम्मीद नहीं की होगी। और हाँ कैन, मैं तुम्हें अपने बारे में बताना तो भूल ही गई, दरअसल मैं भी एक हाफ डीमन हूँ और हम उसके यंग रूप को देखते हैं। हम फॉक्सी का बायोडाटा देखते हैं, मिक्स स्पीसीज, हाफ बीस्ट, मिटिकल वाइन बीस्ट प्लस वाटर डीमन, दोनों एक दूसरे के देखते हैं। और डीमन कहता है वाटर, मुझे नहीं पता था कि फॉक्स वाटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस फॉक्स बीट के पीछे वाइंड पावर के लिए पड़े थे लेकिन अब ये वाटर कहाँ से आई? फॉक्सी कहती है ये पावर मुझे मेरी माँ से मिली है। वाटर पावर पूरी तरह से मेरी माँ की देन है जो कि एक डीमन थी और वाइंड पावर मुझे उस बीट से मिली है जो मुझे मेरे फादर ने दिया था। लेकिन अभी भी मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं इन दोनों पावर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकती। और वो वाटर बबल बनाती है और कहती है लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए इतना काफी होगा। डीमन इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है ये पूरी तरह से डीमन नहीं है, ये हाफ बीस्ट है। कैन कहता है फॉक्सी तुम तो काफी ब्यूटीफुल हो और एक्साइटेड होते हुए कहता है मुझे ऐसी ही लड़की पसंद है। यह सुन के फॉक्सी हैरान होती है। डीमन कहता है ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है नन्ही फॉक्स। वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है ब्लूई और मैं तुम्हारे बीट के पीछे क्यों थे? क्योंकि हम भी वाइल्ड डीमन है, अगर हम इस बीट के साथ अपनी पावर मिला दे तो हम किंग बन सकते हैं। फॉक्सी कहती है किंग कहना क्या चाहते हो? तभी डीमन काफी स्पीड से फॉक्सी पे हमला कर देता है। कैन सोचता है ये काफी फास्ट है, यह भी फॉक्सी का टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है तो ये कारण था कि वो नीला डीमन इतने आसानी से मेरे हमले से बच गया। और डीमन अपने टेक्निक वाइल्ड फैंक्स का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ फॉक्सी वुल्फ वाइट का इस्तेमाल करती है। तभी हम देखते हैं फॉक्सी डीमन के ऊपर होती है और कहती है क्या हुआ, तुम मुझ पे हमला कर रहे थे? डीमन दोबारा हमला करता है और कहता है यह मुझसे भी फास्ट है। दूसरी तरफ फॉक्सी अपने उंगली से डीमन के पंच पे फ्लिक करती है और अपने टेक्निक हेड वाइन का इस्तेमाल करती है जिससे उन दोनों के बीच काफी बड़ा एनर्जी का गोला आ जाता है। डीमन चिढ़ते हुए कहता है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका काउंटर अटैक मैं इसने सिर्फ पावर का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने मेरे पावर का इस्तेमाल भी मेरे ही खिलाफ किया। कोई फायदा नहीं है, यह मुझसे कई बेहतर है, स्ट्रॉन्ग में, स्पीड में और यहाँ तक कि स्किल में भी। लेकिन जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। और वो अपने टेक्निक वुल्फ बाइट ट्विन स्फीयर्स और कैन हमें बताता है आमतौर पे डीमन को देख को ही स्ट्रॉन्ग का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हर किसी की अपनी ताकत होती है लेकिन जो डीमन जितना ज्यादा इंसान की तरह दिखता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। और वो इसलिए क्योंकि अपने ब्रूटल हालत में भी उन्हें अपने रूप बदलने की जरूरत फील नहीं होती। और वैसे भी और कोई भी उस रेड डीमन के इंसान रूप को देख सकता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये भी कमाल की है। और हम देखते हैं फॉक्सी जबरदस्त किक डीमन को मारती है। कैन कहता है फॉक्सी उसकी धज्जियां उड़ा रही है। फॉक्सी स्टोन स्कीपिंग टेक्निक से डीमन पे कैसा हमला कर देती है जिससे डीमन को ऐसा लगता है कि उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए हो। वो अपने घुटने टेक देता है और कहता है मैं वाटर पावर को तो भूल ही गया था। वाइंड के तो स्पीड और शार्प आकार से पहचाना जा सकता है लेकिन वाटर का कोई आकार नहीं होता इसलिए मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। हालांकि दोनों ही पेनफुल है। और फॉक्सी एक्वा टर्नेडो का इस्तेमाल करती है जिससे डीमन के चारों ओर पानी घूमने लगता है। ये देख के डीमन काफी हैरान होता है और कहता है वाइंड और वाटर एक साथ, क्या ऐसा संभव भी है? फॉक्सी कहती है मैं तुम्हें और अच्छे से बताती हूँ कि मैं तुमसे कितनी बेहतर हूँ लेकिन मुझे अभी और भी बड़ा होना है और मेरी पावर भी सीमित है तो खेल यहीं पे खत्म करते हैं। डीमन कुछ देख के हैरान होता है। हम फॉक्सी को देखते हैं अपने टेक्निक वॉलविंड का इस्तेमाल करती है और डीमन के चारों ओर पानी काफी स्पीड से घूमने लगता है जिससे डीमन को काफी ज्यादा दर्द होता है और कहता है मेरा शरीर लग रहा है जैसे पूरे शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और वाइन डीमन से बालों की तरह आके लिपट जाता है और डीमन कहता है वाटर और वाइन मुझे निगल रहा है। वो अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। और डीमन कहता है मानो ये वाइंड जीवित हो और वो चिल्लाते हुए रुकने के लिए कहता है। तभी फॉक्सी कहती है अब तुम्हारे जाने का समय हो गया और उसके चिथड़े चिथड़े कर देती है। ये देख के कैन काफी खुश होता है और हम देखते हैं पहाड़ का एक हिस्सा पूरा गायब होता है। फॉक्सी हंसते हुए कहती है तो कैसा लगा तुम्हें? तुमने देखा मैं कैसे
मेरी। कैन बाबला होते हुए कहता है, हाँ देखा, तुमने कमाल कर दिया, तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें पसंद नहीं, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। यह सुनकर फॉक्सी हैरान होती है और कहती है, क्या अचानक क्या हो गया, और उसे कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ हम गुसेल को देखते हैं जो एप्पल खा रही होती है और कहती है, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने उसका दिल दुखाया है तो मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। और हंसते हुए कहती है, इस सेब को मेरी तरफ से माफीनामा समझो, कोरिया में सेब देना माफी मांगने की निशानी है। अभी गुसेल वो बात सुनती है जब कैन कहता है, मैं देखती मैं तुम्हें पसंद नहीं, मैं तो दीवाना हो गया तुम्हारा। इससे गुसेल के मुंह में सेब अटक जाता है और कहती है, ये आवाज तो कैन की है, और वो इजहार कर रहा है, अपने एप्पल का थैला छोड़कर वहाँ से जल्दी से जाती है। गुसेल कैन से कहती है, कैन अभी है क्या क्या तुमने इसके साथ, तुम्हें ऐसी लड़की पसंद है, और कांपते हुए कहती है, ठड़की कहीं के। कैन कहता है, आप गलत समझ रही हो। गुसेल कहती है, तो फॉक्सी कुछ देर के लिए अडल्ट रूप में आ सकती हो, मुझे पता नहीं था कि कैन को छोटी लड़कियां पसंद है। कैन चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर मेरी पूरी बात सुने बिना ही आपने मेरी धुलाई कैसे कर दी। गुसेल कहती है, मैं ऐसे लड़के की बात नहीं सुनती जो एक दिन पहले मेरी लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फॉक्सी कहती है, कोई बात नहीं गुसेल, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ कि ये खुद को रोक नहीं सका। गुसेल फॉक्सी को कहती है, क्या बढ़िया सोच है तुम्हारी। फॉक्सी कैन को कहती है, हिलो मत। बेचारा कैन कहता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और बाहर निकलो रूम से। गुसेल पोज देते हुए कहती है, वैसे मैं बताना भूल गई कि डिवाइन बीस्ट की एज इंसानों से दुगनी होती है, इसलिए उनकी एज उतनी धीरे बढ़ती है। ये पहली बार है जब मैंने किसी को अपने एज को कंट्रोल करते देखा है जैसे कि फॉक्सी करती है। तुमने जरूर अभी अपने 20 ईयर ही पार किए होंगे। फॉक्सी तुम्हारी क्या उम्र होगी। फॉक्सी कहती है, मैं 23 ईयर की हूँ। कैन हैरान होते हुए फॉक्सी को देखता है और कहता है, ये तो मुझसे सच में बड़ी है। गुसेल फॉक्सी का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हारा कहना है कि इन ब्रेसलेट की वजह से तुम अपनी पावर का सही तरह से यूज नहीं कर पा रही, और मैं सोच रही थी कि तुम जैसी छोटी बच्ची ने अपने हाथों में ये क्यों पहन रखा है। और ब्रेसलेट को देख के कहती है, लेकिन ये काफी बड़ा है, इससे तुम्हें परेशानी भी होती होगी नहाने धोने और कपड़े चेंज करने में। और कहती है, ठीक है अब चलो बाहर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक हट्टे कट्टे इंसान को देखते हैं जिसे देखकर फॉक्सी डर जाती है। मसलमैन का नाम बाम है। बाम कहता है, ये बहुत क्यूट है। ये सुन के गुसेल भी कहती है, ये सच में क्यूट है ना। बाम कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने इस ब्रेसलेट को गले के पट्टे में बदल दिया है, मैंने सिर्फ इसे इतना ही छोटा किया है, इसे तुम पहले की तरह इस्तेमाल कर पाओगी। फॉक्सी इसके लिए शुक्रिया कहती है। बाम हंसते हुए कहता है, ये सच में बहुत क्यूट है। फॉक्सी कैन के कान में खुसुर फुसुर करते हुए कहती है, वो पहाड़ जैसा आदमी कौन है। गुसेल उसके काफी करीब लग रही है। कैन कहता है, वो पहलवान, वो बाम है। वो और गुसेल साथ में डीमन का हंट करते थे, अब वो रिटायर हो चुका है, अब वो टेक्निक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चलाता है। गुसेल कहती है, काफी समय हो गया, एक बार पंजा लगाए। बॉब कहता, कहते ही नहीं। गुसेल कहती है, क्यों। बॉब कहता है, मुझे अपना हाथ नहीं तोड़वाने। बॉब कहता है, तो ये फॉक्स अब तुम्हारे साथ रहेगी, तुम डीमन हंटर हो, पहले एक कैम्बियन को पाला और अब एक हाफ बीस्ट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। गुसेल मुस्कुराते हुए कहती है, पता है, लेकिन अब यही मेरी जिंदगी है। बॉब कहता है कैन, तुम और वो फॉक्स दोनों जरा केयरफुल रहना। कैन कहता है, क्यों क्या हुआ। बाम कहता है, शिकार का मौसम है, शिकारी कुत्ते निकल चुके हैं, तुम उनके मेन टारगेट हो क्योंकि तुम डीमन को हंट करते हो, केयरफुल रहने में कोई बुराई नहीं है। कैन वासी लेते हुए कहता है, उनसे क्या डरना। तभी फॉक्सी कैन से पूछती है, ये शिकारी कुत्ते कौन है। कैन फॉक्सी से कहता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन तुम क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। यह सुनकर फॉक्सी शर्मा जाती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो। कैन कहता है, वो सुपर ह्यूमन और डीमन के लिए इंसानों को तस्करी करने वाली एक स्ट्रॉन्ग संस्था है, वो खुद को हंटर कहते हैं और मेरे जैसे मिक्स ब्लड का शिकार करते हैं। उन्हें लगता है कि हम मिक्स स्पीसीज वाले डीमन का ब्लड किसी तरह की असरदार मेडिसिन है, क्योंकि हमारे ब्लड को ऐसे आसानी से बनाया नहीं जा सकता। और तुम्हारी बात करें तो तुम एक मिक्स डिवाइन बीस्ट हो, तुम पे खतरा और भी ज्यादा है क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा रेयर हो, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं हूँ ना। फॉक्सी शर्माते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं खुद को संभाल सकती हूँ और मुझसे बच्चों जैसा ट्रीट मत करो। कैन सोचता है, वैसे मुझे लगता है कि कभी मुझे उसे बचाना पड़ेगा, वो आसानी से माउंटिंग के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उसे नीले डीमन ने कैसे निकला। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, पर बाद में पूछूंगा। गुसेल बाम से कहती है, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। बाम कहता है, अगर मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना, सब लोग केयरफुल घर जाना। कैन और फॉक्सी गुड बाय कहते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और गुसेल कहती है, तो तुम वाइंड और वाटर दोनों को कंट्रोल कर लेती हो। फॉक्सी कहती है, हाँ, लेकिन जब मेरा शरीर छोटा होता है तो एक ही पावर को संभाल सकती हूँ और पावर काफी कम हो जाती है। गुसेल कहती है, तो जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बहुत मजा आएगा। और फॉक्सी से पूछती है, आज खाने में क्या बनाया जाए, डीमन का मीट कैसा रहेगा। फॉक्सी हैरान होते हुए पूछती है, डीमन, हम दो लोगों को देखते हैं जो उन्हें देख रहे होते हैं, उनमें से एक डीमन और ह्यूमन लग रहा होता है। और कैन कहता है, सुपर ह्यूमन को वो रोज खाना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती है, और वो दोनों उन तीनों को ही देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, यही शिकार है, मुझे फायर कैम्बियन मिल गया है, साथ ही उसके जैसे एक और मिल गई, पता नहीं वो दोनों साथ क्यों है, उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी लॉटरी लग गई। लेकिन वो दोनों
गुसेल के साथ है वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। पहले हमें उन्हें गुसेल से अलग करना होगा। तभी उसके पीछे कैन आ जाता है और डेविल स्माइल देते हुए कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। कैन कहता है लगता है तुम पहली बार शिकार कर रहे हो, वरना कौन बेवकूफ शिकारी शिकार पर किसी डीमन को लेके आता है। यहाँ तक कि आम इंसान भी ध्यान से देखे तो उन्हें डीमन का पता लग जाएगा। तो उन्हें गुसेल से अलग करने के बाद क्या करने वाले हो तुम? नेक्स्ट सीन गली का देखते हैं। उनमें से एक कहता है ये देखने में भले ही ना लगे लेकिन है तो एक डीमन हंटर ही, तो केयरफुल रहना। दूसरा डीमन कहता है मैं जानता हूँ। कैन कहता है बंद हो चुकी स्कूल, जगह तो बढ़िया चुना है। और पहला बंदा ड्रम पे जबरदस्त किक मारता है जिसे कैन आसानी से डॉच कर लेता है और हंसते हुए कहता है मैं पहले ही जानता था। तभी वो स्पीड से उसे पंच मारता है और कहता है सच में, और इसका बायोडाटा देख सकते हो। कैन काफी दूर जाके गिरता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे फाइटर को भेजा है, तुम्हें तो डर भी नहीं लग रहा। और वो सामने की ओर देखता है। तभी दूसरा डीमन अपने मुंह से हेल फायर का इस्तेमाल करता है। ये एक फायर डीमन है, नाम इसका आप देख सकते हो। कैन मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम भी फायर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो भी अपना फायर पावर यूज करता है और कहता है काफी गर्व की बात है। और कैन फायर पंच मारता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। ये देख के युंग भी हैरान होते हुए कहता है क्या ये फायर पावर है? और डीमन को देख के कहता है वो फायर डीमन खड़ा तक नहीं हो पा रहा। और हम फायर डीमन को देखते हैं जो काफी बुरी हालत में होता है। तभी कैन युंगवी से कहता है क्या हुआ? बस इतना ही दम है, मैंने तो अभी हाथ ही हिलाया है बस। और अपने चेहरे से बैंडेज हटाते हुए कहता है अब तुम दोनों खुद को मेरे हवाले कर दो और चुपचाप साथ चलो। तभी फायर डीमन उठ के खड़ा होता है। कैन फायर पावर यूज करते हुए कहता है लेकिन अगर लड़ने की और इच्छा है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी कैन का कोई हाथ पकड़ता और कहता है तो तुम हो जाने माने फायर कैम्बियन। कैन हैरान होते हुए कहता है ये दूसरा बंदा यहाँ कब से था? और कैन उसे देखता है। तीसरा बंदा कहता है तुमने कहा था कि यहाँ ऐसे दो है, दूसरा कहाँ है? और कैन को देखते हुए कहता है इसमें कुछ तो बात है, इसके पूरे शरीर में फायर भरी पड़ी है लेकिन कुछ है, ये नहीं हो सकता। कैन उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। तीसरा बंदा हंसते हुए कहता है ये तो कमाल है, हम उस डिवाइन बीस्ट को अगली बार पकड़ लेंगे, फिलहाल ये लड़का हमारा शिकार है। ये लड़का हाफ नहीं बल्कि 1/4 है। ये सुन के कैन हैरान होते हुए कहता है 1/4 क्या मतलब? तीसरा बंदा कहता है देखो इस बेचारे को, इसे तो खबर तक नहीं है। लड़के तुम्हारे ब्लड में कुछ और भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ देखते हैं फॉक्सी काफी अलग अलग पोज दे रही होती है। गुसेल चमकती हुई आंखों से फॉक्सी के फोटो क्लिक कर रही होती है और कहती है क्या बात है फॉक्सी, तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो, जरा इसे भी पहन कर दिखाओ, और ये वाला भी और वो वाला भी। बेचारी फॉक्सी कहती है मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरे लिए कपड़ा लेने वाली थी, लेकिन ये अब हो क्या रहा है? गुसेल कहती है चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बस पहनती जाओ। फॉक्सी कहती है वो बात नहीं है। गुसेल फॉक्सी के टेल पे हाथ लगाती है और कहती है तुम्हारी टेल सुंदर है लेकिन ये सारे कपड़े पर नहीं जमेगी। ये सुनकर फॉक्सी कहती है क्या? और गुसेल उसके पूंछ को पकड़ती है जिससे आप फॉक्सी का चेहरा देख सकते हो। गुसेल कहती है तो यह है कमजोरी। फॉक्सी शर्माते हुए कहती है क्या मतलब आपका, और आप शर्मा क्यों रही हो? और गुसेल से कहती है आपको लगता है कैन ठीक होगा? यह सुन के गुसेल कहती है तो अब तुम्हें उसकी फिक्र होने लगी है? सच में? फॉक्सी कहती है वो बात नहीं है, वो उन लोगों के पीछे गया था जो हमारे पीछे लगे थे, वो शिकारी कुत्ते थे ना। गुसेल फोन चलाते हुए कहती है उसकी चिंता छोड़ दो, वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। ये फोटो बढ़िया आई है, मैंने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। और हम देखते हैं फायर डीमन कैन को पंच मारता है जिससे कैन आसानी से बच जाता है। फायर डीमन अपने मुंह में एनर्जी बनाते हुए कहता है मेरे हमले से बचना बंद करो, और सामने की ओर हेल फायर की बीम छोड़ता है जिसे कैन अपने हाथों से चीरते हुए उस फायर से बाहर आता है और कहता है बचाना तो पड़ेगा ही, काफी पेनफुल है ये। फायर डीमन गाली देते हुए कहता है मैं गलत था, मेरी फायर से कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा। तभी कैन फायर डीमन के पास पहुंचे कहता है बस इतना ही कर सकते हो, और उसके चेस्ट पे छोटा सा फायर एनर्जी बनाता है, पाम बॉम्ब का इस्तेमाल करता है जिससे हमें काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है, और फायर डीमन के मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी उसके पीछे दूसरा बंदा आ जाता है। इससे कैन कहता है ओ हाँ तुम भी तो हो यहाँ। तभी तीसरा बंदा फैंक के पेट में जबरदस्त किक मारता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो और फाइट पे ध्यान दो। कैन अपना पेट पकड़ते हुए कहता है एक नॉर्मल सुपर ह्यूमन होने के बावजूद तुम्हारे हमले काफी तगड़े हैं, लेकिन जो हमले मैंने सीखे हैं उनके आगे ये कुछ भी नहीं। और दूसरे बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और अपने मुंह में फायर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और कहता है काफी समय हो गया उसे सीखे हुए, आज आजमा के देखता हूँ। और दूसरे बंदे के ऊपर हेल फायर का इस्तेमाल करता है और हम काफी बड़े फायर बीम को देखते हैं। कैन हंसते हुए कहता है मेरी सोच से बेहतर निकला। तो अब हम देखते हैं वो दोनों बंदा डिफीट हो चुका होता है और कैन कहता है बस इकलौते तुम ही बचे हो। हम तीसरे बंदे को देखते हैं जो दीवार के सारे टेक लगाकर हंस रहा होता है और कहता है लगता तो है तुम उस पावर के बिना कुछ भी नहीं हो, है ना? तो मैं शुरू करता हूँ। तभी जमीन से काफी सारे नुकीले पत्थर निकलते हैं और कैन को लगता है। तीसरा बंदा कहता है अरे हाँ मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया, मेरा नाम है यूजिन, मैं एक रॉक कैम्बियन हूँ। हम कैन की हालत को देखते हैं जो थोड़ी बुरी लग रही होती है और कैन कहता है मुझे धोने के बाद अपना नाम बता रहा है और उसे गाली
देता है। कैन अपने कपड़े को उतार को फेंकता है और कहता है मुझे उससे नफरत है जो अपनों का शिकार करके उनका व्यापार करते हैं। यूजिन हंस रहा होता है। कैन काफी स्पीड से यूजिन के पास पहुंच के कहता है तुम्हारी मुरम्मत होनी चाहिए। तभी यूजिन अपने हाथ को आपस में टकराता है और अपने टेक्निक स्टोन टॉम का इस्तेमाल करता है, जिससे कैन दो बड़े से पत्थर के हाथों के बीच दब जाता है। यूजिन उसे मसलते हुए कहता है हिलो मत, मैं तुम्हें मसलने वाला हूँ। और सोचता है काफी तेज निकला, अगर मैं जरा सा भी आलसी होता तो उसकी जगह मेरी धुलाई हो जाती। और कहता है अगर ये इतनी आसानी से मरा तो पैसे कम मिलेंगे। तभी यूजिन को कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं उस पत्थर को तोड़ते हुए कैन बाहर आता है और काफी स्पीड से यूजिन के फेस में पंच मारता है। यूजिन इससे हैरान होकर कहता है आखिर तुम कैसे। तभी पंच के फोर्स से यूजिन काफी दूर जाके गिरता है और अपने चेहरे पे हाथ रख के कहता है उस हमले से आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए। यूजिन सोचता है ये ऐसा हमला था जो किसी भी डीमन और सुपर ह्यूमन को धूल बना के उड़ा सकता था, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। और अपने हाथ में रॉक का पंच बनाते हुए कहता है पर कोई बात नहीं, इस हमले में तुम्हारा खेल खत्म। और हम उसके बड़े से रॉक पंच को देखते हैं। कैन भी फायर पंच मारता है, इससे उसके सारे पत्थर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इससे यूजिन काफी हैरान होता है। कैन काफी सीरियस होते हुए कहता है ये फालतू पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, गुसेल के गुस्से के आगे ये कुछ भी नहीं। यूजिन परेशान होते हुए सोचता है ये है क्या चीज, हम दोनों कैम्बियन है फिर भी हम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। ये लचीला है लेकिन इसकी विनाशकारी पावर समझ से बाहर है। और तभी उसे ख्याल आता है ये तो खुद की पावर के बारे में जानता ही नहीं, फायर के अलावा ये किसी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, इसका मतलब मेरा काम अभी भी बन सकता है, चलो देखते हैं। और वो पूरी तरह से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखे कैन हैरान होता और कहता है तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ऐसे क्यों दिखे। यूजिन हंसते हुए कहता है जैसा सोचा था, इस गधे को अपनी पावर का ढंग से इस्तेमाल करना भी नहीं आता। और हंसते हुए कहता है पहली बार किसी चैंपियन का ये रूप देख रहे हो ना, हमारी रगों में डीमन ब्लड बह रहा है, सिंह होना तो बनता ही है और इसका रैंक अननोन है। कैन लड़ने को तैयार होता और कहता है सिंह उगाकर भी क्या कर लोगे। तभी यूजिन पलक झपकने की स्पीड से कैन के पास पहुंचकर उसके फेस को पकड़कर जमीन में दे मारता है। इससे आसपास के एरिया टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कैन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और यूजिन कहता है बहुत कुछ। हम देखते हैं यूजिन कैन को काफी बुरी तरह से धोड़ा होता है। कैन दीवार तोड़ के बाहर गिर रहा होता है। यूजिन उस दीवार के छेद से बाहर आता और कहता है अगर मैं तुम्हें कुछ सीख दिया बिना ही मार दूं तो इस फाइट का मजा अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं बड़े होने के नाते तुम्हें कुछ सिखाई देता हूँ। और बताता है किसी कैम्बियन के हॉर्न ऐसे निकले तो उसका मतलब है कि उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। अब मेरे बोल देने से जरूरी नहीं कि ये तुम्हारे साथ भी हो जाए। और यूजिन वहाँ से जंप करता है और कैन के पास पहुँच के कहता है इससे मेरी शारीरिक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इससे कैन को कुछ समझ में नहीं आता और यूजिन कैन के ऊपर जबरदस्त लैंड करता है, जिससे आसपास की जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यूजिन हंसते हुए कहता है नादान होने के बाद भी तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बिना हॉर्न के कमजोर ही रहोगे। तभी यूजिन कैन को देख के हैरान होता है। हम देखते कैन हंस रहा होता है और कहता है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार समझते हो ना। और उसके पैर पकड़ते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे पास आ गए। और कैन जबरदस्त ब्लास्ट करता है, इससे यूजिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सोचता है ऐसे हालात में उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। और हंसते हुए कहता है तुम्हें जान के बुरा लगेगा, लेकिन हॉर्न की वजह से मुझे उस हमले से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और यूजिन सोचता है ये फिजिकल काफी स्ट्रॉन्ग है और इसे डैमेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या इसका मतलब यह है कि इसे अपने फिजिकल स्टैंड पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या मैं इसे डिफीट कर पाऊंगा। हम देखते हैं कैन मुस्कुरा रहा होता है। यूजिन अपने आप को संभालता और कहता है ये क्या सोचने लगा मैं, ये बात तो पक्की है कि उसके शरीर पर डैमेज बढ़ रही है। और यूजिन कैन से कहता है तुम एक बात और जान लो, जब डीमन हॉर्न निकलते हैं तो हमारे पावर इवोल्व हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया मेरी पावर रॉक है, तो अब जिन रॉक को मैं कंट्रोल करूंगा उसे मैं मेटल में चेंज कर सकता हूँ और आसपास के पत्थर के टुकड़ों को मेटल में चेंज कर देता है। कैन लड़ने को तैयार होता और कहता है मैं समझ गया, तुम अमेजिंग हो, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास बस यही फायर है। यूजिन कहता है पता है और सोचता है इसलिए मुझे लगता है कि ये काफी डेंजरस है। यूजिन कैन पे मेटल का बारिश कर देता है और कैन अपने फायर पंच से उन पत्थरों से बचने लगता है। यूजिन कहता है कमीने कहीं के तुम अभी भी मेरे हमले झेल सकते हो। और सोचता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। कैन उन्हें ब्लॉक कर रहा होता और कहता है ये बहुत सारे हैं, लेकिन शायद मैं इस सब से निपट ही लूंगा। तभी कैन भागना शुरू कर देता और कहता है ना नहीं होगा, ये बहुत सारे हैं, मेरे बस का नहीं है ये। यूजिन काफी स्पीड से कैन के पास पहुंच के कहता है तुम कहाँ चल दिए और उसे पंच मारने को तैयार होता और कहता है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो सिर्फ डीमन पावर पर निर्भर हो। और कैन के फेस में जबरदस्त पंच मारता है, जिससे कैन को फील होता है कि उसके बॉडी के चिथड़े हो गए। और यूजिन कैन पे मुक्कों का बरसात कर देता है और कैन के नेक पे 1 इंच पंच मारता है, जिससे कैन दीवार से टकराता है, उसे तोड़ते हुए बाहर की ओर जा गिरता है। कैन खांसते हुए कहता है पता नहीं आज कितने दीवारों को तोड़ने वाला हूँ। यूजिन ये देख के परेशान होता और कहता है तुम अभी भी खड़े हो सकते हो, क्या तुम कोई मोस्टर हो। कैन अपना सू निकालता और कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि रॉक है या मेटल, बस इतना समझ लो मैं सब मेल्ट कर सकता हूँ। और कैन ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट करता है। ये देख के यूजिन कहता है क्या ब्लू फ्लेम क्या ये अपनी पावर को बिना हॉर्न का भी बढ़ा सकता है। कैन अपने पैरों में ब्लू फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है गुसेल के साथ ट्रेनिंग के बाद पहली बार है जब मैंने अपनी फायर पावर को बढ़ाया है। यूजिन सोचता है ये डेंजर होते जा रहा है, इसे अभी मारना होगा। कैन अपने
पैर को स्लिप करता है और कहता है उप्स, और उसके हल्के से स्लिप से आसपास के जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर यूजिन के पसीने छूटने लगता है और कहते हैं तुमने ये अभी अभी क्या किया तुमने। कैन मुस्कुराता और कहता है वो मेरा पैर स्लिप हो गया। यूजिन सोचता है क्या वाइन का प्रेशर है, इतना पावर होना पॉसिबल भी है। अब तो मैं इसे मारने का सोच भी नहीं सकता, मुझे बस किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। और अब मुझे इसका हमला लगा तो समझो मैं गया। कैन प्लग झपकने की स्पीड से कैन के पीछे पहुंच जाता है और कैन कहता है मैं काफी फास्ट हूँ ना। यूजिन की इससे बोलती बंद हो जाती है। कैन हीट वेव टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यूजिन को किक मारता है, जिससे यूजिन दर्द से कराता हुआ कहता है डीमन हंटर की तो। और हम कैन की किक की फोर्स देखते हैं, जिससे यूजिन के हाथ तक के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। और यूजिन कहता है उन्होंने ये क्या बना दिया। वहाँ पर हम एक फोर्स को देखते हैं, यूजिन के मुंह से ब्लड निकलता है। कैन कहता है फॉक्सी को ये देखना चाहिए था, अगर मैं जीत पे आ जाऊँ तो मैं माउंट को भी टुकड़े कर सकता हूँ। हम यूजिन का हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हालत कितनी बुरी है। और कैन कहता है तुम अपनी पावर के बारे में कितने लंबे चौड़े डिंगे हाँक रहे थे, अब अपनी हालत देखो, लगता है कि तुम्हारी सारी पावर कम पड़ गई। खैर तुम मुझे अपनी पावर बढ़ाने पर मजबूर किया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पहले ये देखना चाहिए था कि सामने कौन है। तभी कोई कहता है क्या ये ब्लू फायर है। कैन तुम तो ऐसी पावर छुपा रहे थे, तुम्हारी शरीर और भी बेहतर हो गई है। गुसेल ने तुम्हें अच्छी टीचिंग दी है, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। हम इसके रैंक देखते जो अननोन होता है। दूसरी तरफ देखते हैं गुसेल कहती है फैमिली में तुम्हारा स्वागत है फॉक्सी, लो खाना खाओ। फॉक्सी खाना को देख के कहती है मटन ही मटन। फॉक्सी मटन खाते हुए कहती है धन्यवाद स्वादिष्ट खाने के लिए, पहली बार मैं ऐसा मटन खा रही हूँ। कैन अपना हाथ उठाते हुए कहता है मॉम बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। फॉक्सी बलस करते हुए कहती है तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे नंगे क्यों हो। कैन कहता है अपने ही घर में मैं नंगा नहीं घूमूंगा तो कहाँ घूमूंगा, वैसे भी मेरे कपड़े रास्ते में ही शहीद हो गए। फॉक्सी कहती है मुझे इससे दिक्कत है, ये गंदी बात है, बहुत गंदी। कैन कहता है तुम बहुत मुंह फटक हो। गुसेल कहती है फॉक्सी के आने से घर काफी भरा भरा सा हो गया है, थोड़ा रुको मैं और बनाती हूँ। कैन से पूछती है कौन था वो शिकारी कुत्ते। कैन कहता है हाँ वही था, लेकिन मैंने उसे वो जहाँ से आए थे उसे वहीं भेज दिया। और गुसेल से पूछता है वैसे एक बात बताओ क्या मैं भी हॉर्न उगा सकता हूँ। ये सुनकर गुसेल अपनी जगह पे जम जाती है और अपने नॉर्मल काम में लग जाती है और कहती है क्या हॉर्न। कैन कहता है जिस एनिमी से आज मैं फाइट किया था उनमें से एक कैम्बियन था जिसके हॉर्न थे। फॉक्सी को इस बात से गुस्सा आ जाता है और कहती है एक कैम्बियन दूसरे कैम्बियन के खून के प्यासा, सच में खराब हाल रही होगी। कैन कहता है जैसे उसने हॉर्न निकाले वो और स्ट्रॉन्ग हो गया था, उसने थोड़ा तकलीफ तो जरूर दी, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने पहली बार ऐसा कॉम्बियन देखा तो पूछ लिया। और कैन फॉक्सी से कहता है कितना खाती है ये। गुसेल आप भी आ जाओ साथ में खाते हैं। हम एक पास्ट स्टोरी देखते हैं, पूरे जंगल में भयानक आग लगी होती है और गुसेल कैन को बार बार आवाज देती है। कैन अंधेरे में एक जगह खड़ा होता है। गुसेल कहती है यहाँ अचानक से इतनी आग कैसे लग गई। कैन ये सब नहीं कर सकता और कैन को देख के कहती है तो यहाँ हो तुम। हम कैन को देखते हैं एक धुंधली फेस को, तभी हम कैन का एक हॉर्न को देखते हैं और कैन गुसेल को मॉम कहता है। नेक्स्ट सीन डीमन हंटर के थर्ड ब्रांच का देखते हैं और बॉब कहता है आप सभी ध्यान दे, मैं आपको मिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं जानता था ये मुझसे नहीं होगा, इनफॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करूंगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। कैन को कुछ समझ में नहीं आता तो सोचता है इन्होंने इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात कब की। बॉब कहता है पिछले रात लगभग 8 बजे कैन पर 3 शिकारी कुत्ते का एक ग्रुप ने हमला किया और एक मारा गया और हमारे ख्याल से वो इस टीम का लीडर था। 2 जिंदा है, उनमें से एक सुपर ह्यूमन है और दूसरा फायर डीमन। हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका रैंक अननोन है। बॉब कहता है मैंने गुसेल को अपने टीम के साथ मिलकर उस एरिया में उनके अड्डे को ढूंढने को कह दिया है। फॉक्सी सोचती है 3 शिकारी तो कैन सच में अपने कामों में अच्छा है। बॉब कहता है हमारा मिशन उनके बेस को ढूंढकर बर्बाद कर देना है। तभी कैन कहता है हम सबको जाने की क्या जरूरत है, गुसेल अकेले ही काफी है। ये सुनकर गुसेल मुस्कुराती है। बॉब कहता है मिशन के समय और जानकारी तुम्हें इस लेटर में मिल जाएगा। फॉक्सी लेटर को पढ़ते हुए कहती है कल सुबह निकलना है तो मुझे जल्दी सोना चाहिए। बॉब कहता है तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना गुसेल, अभी मत जाओ। कैन को इसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी कैन के कंधे पे अननोन मैन हाथ रखता है और कहता है क्या हुआ मॉम के लाडले, माँ साथ नहीं है इसलिए डर लग रहा है। कैन इससे भड़क जाता और कहता है तुम्हारे जलने के निशान कैसा है, कहीं ये मेरे बेकाबू होने के कारण तो नहीं है। अननोन मैन अपने पट्टी को हटाता और कहता है वो तो कुछ नहीं था, तुरंत ही हील हो गया, लेकिन तुम अब भी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो अच्छे खासे हुनर का बर्बादी है। और तुम्हारी टूटी हुई हड्डियों का क्या हाल है। कैन कहता है फाइट करके देख लो। फॉक्सी सोचती है ये दोनों एक ही ब्रांच में है और दोनों साथ में काम करते हैं, फिर फाइट क्यों कर रहे हैं। कैन चिढ़ते हुए कहता है पहले ही बता देता हूँ इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा जलेगा। अननोन मैन मुस्कुराते हुए कहता है मजाक अच्छा कर लेते हो। और हम दूसरे तरफ का सीन देखते हैं। बॉब हैरान होते हुए कहता है क्या कैन को हॉर्न के बारे में पता चल गया। खैर वो एक हाफ ह्यूमन है तो एक दिन तो पता चलना ही था, लेकिन तभी गुसेल कहती है तुम सही हो, मुझे कल ही जाकर मामला संभाल लेना चाहिए था। बॉब कहता है खुद को कोसना बंद करो, ये तो एक दिन होना ही था। कैन अब बड़ा हो चुका है, वो बेकाबू नहीं होगा, तुमने उस पर काफी मेहनत की है तो लड़के पे थोड़ा भरोसा रखो। गुसेल कहती है सही कह रहे हो, पता नहीं उसकी मॉम होकर भी उस पे तुम्हारे जितना
वरना भरोसा क्यों नहीं कर पाती। बाम कहता है वो तुम्हारा बेटा है, उस पर भरोसा रखो। दूसरी तरफ देखते हैं वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। फॉक्सी कहती है तुम लोग सच में फाइट करने लगे, मुझे जानना था कि ये ट्रेनिंग रूम कैसा होता है। अननोन मैन कहता है जब तक इसका नाम नहीं पता चलता तब तक इसे हम मैक्स कहेंगे। मैक्स कहता है दिखाओ अपनी ताकत, कल तो बड़े उछल रहे थे। कैन कहता है तो तुम कल सब देख रहे थे और मदद के लिए आए भी नहीं। मैक्स उसे टीच करते हुए कहता है तुम्हें उनसे लड़ते देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि तुम्हें मेरी जरूरत भी है। कैन भी उसे जवाब देते हुए कहता है ये कहो ना कि तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी इसलिए आने की हिम्मत नहीं हुई। इस बात से मैक्स भड़क जाता है और कैन पे हमला करता है, जिससे कैन बच जाता है और उसका हाथ दीवार पे जाके लगता है और दीवार में क्रैक आ जाता है। कैन कहता है जानने में हमले के मूड में हो, ये हुई ना बात। तभी मैक्स कैन के पेट में जबरदस्त पंच मारता है। हम देखते हैं मैक्स हैरान होता है। तभी कैन भी मैक्स की फसली में किक मारता है, जिससे दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कैन अपने आप को संभालते हुए कहता है तो ये कैसा लगा। मैक्स भी मुस्कुराते हुए कहता है तो अब तुम अपने पैरों से भी फायर हमला कर सकते हो, इतनी काफी होनी चाहिए। अब हम दोनों ही तैयार है, चलो भी ब्लू फायर दिखलाओ। कैन ये सुनकर पहले कुछ बोल नहीं पाता, फिर कहता है तो कल तुमने सच में सब देखा है। और मैक्स को पंच मारते हुए कहता है और मदद करने के बजाय बस खड़े होकर देखते रहे, इसी को दोस्ती कहते हो। मैक्स भी कैन को पंच मारता और कहता है तो तुम्हें बचाकर भी कौन सा इनाम मिल जाता। फॉक्सी फाइट को देखकर मजे ले रही होती है और कहती है कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। तभी फॉक्सी उन दोनों को गौर से देखने लगती है और कैन कहता है ठीक है मैं दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी अपने होली रेलेक्स की पावर दिखानी होगी। लापरवाही मत करना वरना मारे जाओगे। फॉक्सी सोचती है कैन की फायर पावर बढ़ती जा रही है। मैक्स कहता है ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो। फॉक्सी हैरान होते हुए कहती है और इसकी भी पावर बढ़ती जा रही है। तभी वहाँ पे गुस्सेल आ जाती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम दोनों, फाइट कर रहे थे क्या। ये सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। कैन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी गुस्सेल उन दोनों को एक एक कंटाप लगाती है, इससे वो दोनों वहीं पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। और गुस्सेल कहती है मैंने कहा था ना दोस्त आपस में फाइट नहीं करते। फॉक्सी उनकी हालत में देख के कहती है ये सच में स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी सुनाने वाला बताता है उस रात फॉक्सी को एक सपना आया। फॉक्सी शर्माते हुए कहती है सपने में मैंने ध्यान दिया है कैन के आर्मपिट में हेयर नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे। तभी वहाँ पे कैन अपना बॉडी दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसका राज जानना चाहती हो। फॉक्सी चौंकते हुए कहती है तुम कहाँ से आ टपके। कैन कहता है आराम से बच्ची शांत हो जाओ। फॉक्सी कहती है इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हो। कैन कहता ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ और वो अपने आर्मपिट में आग लगाता है। ये देखकर फॉक्सी हक्का बक्का हो जाती है। नेक्स्ट सीन नाइट का देखते हैं, हाउंड के ठंड ब्रांच का। फॉक्सी टाइम को देखते हुए कहती है तो ठीक है शुरू करते हैं, चलो चले। मैक्स भी ये बात जान के सरप्राइज होता है कि फॉक्सी उनसे बड़ी है। फॉक्सी कहती है मिशन के बीच में ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों। मैक्स कहता है मतलब वो खुद की एज को और भी बढ़ा सकती है, तुमने उसी वक्त इजहार किया। कैन कहता है हाँ ऐसा ही है। मैक्स कहता है तुम तो बड़े कमीने हो। 1 मिनट इसका मतलब तुम कानूनी तौर पर अडल्ट हो चुके। फॉक्सी कहती है ये भी इतना ही पागल है, बकवास बातें करना बंद करो। मैक्स कहता है मैं जानता था कैन तो तुम्हें ऐसी वाली पसंद है, ठड़की कहीं के। कैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फॉक्सी कहती है सब किरकिरा हो गया तुम लोगों की वजह से, हम गिर चुके हैं। मिशन के बीच में इस तरह की बातें कौन करता है। और हम काफी सारा हाउंड को देखते हैं और उनमें से एक कहता है एक बेच के हिसाब से कुछ ज्यादा ही हंटर है, सुपर ह्यूमन डीमन और कैम्बियन बराबर संख्या में है। फॉक्सी कहती है तुम दोनों मेरे सीनियर हो तो सब ठीक से संभाल ही लोगे ना। कैन अपना फायर पावर यूज करता है और कहता है माफ करना मैं बस अभी आया। फॉक्सी भी अपना वाटर पावर यूज करती है और मैक्स भी, और कहता है मिशन शुरू करते हैं। हम एक डीमन को देखते हैं जो कहती है क्या हो रहा है, हमला हुआ है क्या। ये वही डीमन हंटर होंगे जिन्होंने यूजिन को मारा था। अगर ऐसा है तो अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि इन्हें रोक सकूं जैसा सोचा था। अब मेरे बीच में कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं है, यहाँ मैं परेशानी नहीं उठा सकती। और हम उसके पीछे ह्यूमन फिगर को देखते हैं। इस डीमन का नाम मेलेन है। मेलेन कहती है ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, किसी को हाइपर चैम्बर में देखते हैं। वैक्सीन में बीम को गुजरते हुए देखते हैं और फॉक्सी कहती है लगता है उन्होंने वहाँ काम लगभग निपटा ही दिया है। और कैन से पूछती है तुम्हारी तरफ का क्या हाल है। कैन कहता है ये इतने सारे क्यों है। फॉक्सी कहती है मेरे ख्याल से यहाँ काम हो गया। हम मैक्स को हाउंड को गला दबाते हुए देखते हैं और वो कहता है ये बातें दिमाग में डाल लो जिनसे तुम्हारे बेस की धज्जियां उड़ाई वो डीमन हंटर कोई और नहीं रेयान है, लेकिन हम इसे मैक्स ही कहेंगे। हम देखते जमीन कांपने लगती है। कैन कहता है भूकंप है क्या। मैक्स कहता है नहीं ये शायद किसी डीमन के कारण है। हम बड़ी से जेली का धमाका देखते हैं और वहाँ पे मेलेन को देखते हैं जो जेली पे होती है और उससे नीचे उतरते हुए कहती है क्या हाल चाल है हंटर, मैं हूँ मेलेन और ये एक जेली डीमन है। मैक्स कहता है तो ये सब इसका क्या धारा था, यही बॉस है। मेलेन कहती है एक लड़की से ऐसे नहीं कहना चाहिए और कहती है एक बार मैं फिर से बताती हूँ मेरा नाम है मेलेन, प्यारा है ना। तभी कैन उसके पीछे आकर उसे जबरदस्त फायर पंच मारता है जिससे मेलेन काफी दूर जाके जमीन से टकराती है और जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कैन सोचता है ये कैसी फीलिंग है, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा। मेलेन कहती है तो डीमन हंटर अपने दुश्मनों पर तरस नहीं खाते, चाहे वो एक लड़की क्यों ना हो। अगर ये जेली ना होती तो मेरी तुरंत ही खेल खत्म हो जाता। और गुस्से में कहती है अब मेरे चश्मे का खजाना कौन भरेगा, वो काफी महंगा था। तुम में से फायर कैंपियन कौन है। वो हंटर
जिसने यूजिन को मारा। यूजिन काफी स्ट्रॉन्ग था और उससे मुकाबला करने में तुम्हारे बैंड बच गए थे, तो मुझसे बचकर रहना, क्योंकि उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने वाली मैं ही हूँ। और वो अपने जेली से हमला करती है। कैन कहता है इसे पीछे नहीं छुटा पा रहा क्योंकि हवा में फैला हुआ है, और सोचता है क्या ये जेली मेरे हमले की क्षमता को कम कर रही है। तभी जेली कैन से आके लिपट जाता है। कैन कहता है मैं हिल भी नहीं पा रहा। मेलेन कहती है कब तक मुझे ऊपर देखने पर मजबूर करते रहोगे, नीचे आ जाओ। और अपने फिंगर से कैन को जमीन पर दे मारती है और मुस्कुराती है। तभी मेलेन के पास फॉक्सी वाटर एनर्जी आती है और दूसरी तरफ से वाइन एनर्जी आगे लगता है। मेलेन सोचती है ये दो तत्वों को कंट्रोल कर सकती है। तभी फॉक्सी कभी वाटर तो कभी वाइन से मेलेन पे हमला करती है। फॉक्सी उसके पास आकर वाटर से हमला करती है। मेलेन फॉक्सी को देख के कहती है मैंने आज तक ऐसे मिक्स स्पीसीज को नहीं देखा, लेकिन ये फॉक्स डीमन हंटर के थर्ड ब्रांच में काफी दिलचस्प लोग हैं, ये पोषण के लिए बहुत सही रहेंगे। मैक्स उसके फेस के पास पहुंचकर कहता है पोषण तुम्हें पेड़ उगाने का मन है क्या? काफी कूल तरह से उसके फेस पे किक मारता है जिससे आसपास की जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मेलेन भटकते हुए कहती है कायर आखिर तुम कितने सारे हो? मैक्स कहता है मुझे एक बात पे शक हो रहा है, तुम चाहती तो आसानी से अपने बेस में छुपी रह सकती थी, तुम्हारे लिए वो बेहतर होता है, लेकिन तुम हमसे लड़ने चली आई और तुम हमें अपने बेस से दूर रखने की कोशिश कर रही हो। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ आखिर ऐसा है क्या जो तुम नहीं चाहती कि हम देखें? मेलेन जेली का धमाका करती है और उन पत्थरों में से बाहर आकर गुस्से में कहती है कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी चीज छुई भी ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के वो तीनों कहते हैं वहाँ जाने की तो और मन कर रहा है। मेलेन भड़कते हुए गाली देती है उन्हें और कहती है वैसे भी बातचीत का कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम वैसे भी हमारे सफाया करने आए थे तो अब मरो। और अपने जेली से उन तीनों पे हमला करती है। फॉक्सी के पास हमला से बचने का समय नहीं होता। तभी कैन और मैक्स आकर उसे ब्लॉक करता है और मैक्स कहता है क्या ये सच में बॉस है? कैन कहता है हाँ जानता हूँ, इस तरह तो हम सब एक साथ लड़के भी पकड़े जाएंगे, ये सही वक्त है तुम्हें वो दिखाने का जो कल नहीं दिखा पाया। ये सुनकर मेलेन के साथ फॉक्सी भी हैरान होती है और सोचती है कल वाला कमाल। तभी कैन ब्लू फ्लेम एक्टिवेट करता है और मेलेन सोचती है मेरा अंदाजा गलत निकला। कैन जबरदस्त पंच मेलेन के पेट में मारता है। मेलेन दर्द से कराते हुए सोचती है ये मेरे सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगा था कि ये यूजिन के बराबर का होगा। जैसे ही उसकी फ्लेम का रंग बदले उसकी फायर पावर बढ़ गई, यानी बिना हॉर्न के भी अपनी पावर को बढ़ाया जा सकता है। मेलेन सोचती है ये फॉक्स और कैम्बियन ये दोनों क्या बला है। मेलेन गुस्से में कहती है तुम डीमन किंग भी नहीं हो, क्या तुम दोनों मॉन्स्टर हो? कैन सोचता है डीमन किंग, उस डीमन ने भी उस समय ऐसा कुछ कहा था। मेलेन अपनी पावर एक्टिवेट करती है और कहती है मैं अपने किंग के लिए तुम सबकी बलि दूंगी। तभी उसके फेस पे जबरदस्त पंच पड़ता है और हम कैन के पंच का फोर्स देख सकते हैं। ये देखकर मैक्स भी हैरान होता है और फॉक्सी कहती है मुझे लगा था हम सिर्फ डीमन से फाइट करने आए थे, लेकिन मैं गलत थी। कैन कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हॉर्न की वजह से उसकी पावर में कुछ अलग ही लेवल पे बढ़ गई थी, मानो उसकी पावर किसी और ही लेवल तक पहुंच गई हो। उसकी स्किल हॉर्न आने के बाद अपने आप ही बढ़ गई थी, पर मेरी फायर की पावर कैसे बढ़ेगी अगर मैं अपने हॉर्न निकालने की कोशिश करूँ तो? और कैन पावर अप करने लगता है। ये देखकर मैक्स, फॉक्सी और मेलेन भी हैरान होते और कहती है उसकी पावर बढ़ रही है, क्या ये भी अपना हॉर्न निकाल सकता है? कैन अभी भी अपना पावर अप कर रहा होता और कहता है जो भी उसने मुझे दिखाया है वो याद रखने को कोशिश करता हूँ और सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता हूँ। और वो ऐसा ही करने लगता है और कहता है नहीं अभी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा और। तभी कैन को झटका लगता है और वहाँ पे एनर्जी विस्फोट होता है। ये देखकर मेलन खामोश हो जाती है और फॉक्सी चिल्लाते हुए कैन को आवाज लगाती है कैन तुम ठीक हो? मैक्स इससे हैरान होता और सोचता है ये क्या हो रहा है? लग रहा था कि उसकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फ्लेम तो गायब हो चुकी है। कैन अपने आप को देख के कहता है फायर गायब हो गई। और कैन सोचता है वो अभी दर्द कैसा था। मेलन हंसते हुए कैन की तरफ आती है और कहती है मैं बेकार ही डर गई थी, और हंसते हुए कहती तुमने सील कर दिया। कैन को इससे कुछ समझ में नहीं आता। तभी मेलन उसे हमला कर देती है। कैन सोचता है ये और स्ट्रॉन्ग हो रही है, नहीं ये जेली हार्ड कैसे हो गई? मेलन हमला करने को तैयार होती है और कहती है मैंने जेली को ठोस कर दिया है, ये मेरी पावर का एक छोटा सा कमाल है, ये एबिलिटी फाइट करने के लिए सही नहीं है। और अपने हाथ में जेली के पंजे बना लेती है और उससे कैन पे हमला कर देती है। मेलन के पंजे कैन के काफी पास पहुंच जाता है। तभी मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है लो मैंने एक बार फिर से तुम्हारी जान बचा ली। कैन कहता है छोड़ो भी, मैं खुद को बचा सकता था। मेलन अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मुझे जाने दो, देखते हैं तुम मुझे दोबारा कैसे पकड़ते हो। और अपने छोटे पंजे को गॉन्टलेट में चेंज कर देती है और कहती है मैंने इस बार एसिड भी मिला दिया है, जरा भी लापरवाही करोगे तो तुम गल जाओगे। मैक्स ये देखकर जरा से भी इम्प्रेस नहीं होता और एलिक्स वेलकरी टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे मैक्स के पीछे दो ब्लैक होल आ जाता है। ये देख के फॉक्सी कहती है ये एनर्जी उसके पीछे कुछ तो हो रहा है। कैन कहता है तुम ये पहली बार देख रही हो ना, हर सुपर ह्यूमन को उनके पावर के अनुसार एक रेलिक्स मिलता है, ये उन पोटेंशियल को बाहर निकालता है जिसे ह्यूमन बॉडी झेल नहीं सकता। तुम्हें बता दूं मैक्स की एबिलिटी। तभी मैक्स साउंड एबिलिटी से पलक झपकने की स्पीड से काफी कूल तरह से मेलन के गर्दन पर हमला करके उससे आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेलन का सिर धड़ से अलग हो जाता है। मैक्स कहता है लगता है कि वो अच्छा से देख पाई। फॉक्सी कहती है तो सुपर ह्यूमन
ह्यूमन फाइट के लिए केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर नहीं रहते और सोचती है इसका साउंड तो मेरे माइंड से भी काफी तेज है, काफी फास्ट था। मैक्स हंसते हुए कहता है मिशन पूरा हुआ तो अब चलकर पता करे कि वो हमसे क्या छुपा रही थी, और वो बेस के अंदर जाते हैं। मैक्स कहता है मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खास है, यहाँ अगर कुछ बचा है तो ये है, और हम उसी ह्यूमन फिगर को देखते हैं। मैक्स कहता है क्या ये जिंदा है, क्या ये वही है जिसे वो हमारी नजरों से छुपा रही थी। ये जो भी है बायोलॉजी टेस्टिंग गंभीर अपराध है। लेकिन तभी मैक्स चुप हो जाता है और पीछे मुड़ के कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। हम देखते वो दोनों कांप रहे होते हैं और कैन कहता है मुझे नहीं लगता जब से हम इस कमरे में आए हैं मेरा बॉडी। तभी फॉक्सी कहती है मैं यहाँ नहीं रुक सकती, चलो चलते हैं, ये डीमन काफी डेंजर है। मैक्स हैरान होते हुए कहता है क्या ये एक डीमन है। स्टोरी सुनाने वाला हमें बताता है आमतौर पर डीमन कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी बनावट से समझ में आ जाती है, उसकी पावर आसानी से पता चल जाती है, बस ये देख कर कि वो कितने ह्यूमन जैसे दिखते हैं। क्योंकि किसी स्ट्रॉन्ग स्पीसीज को मुश्किल इन्वायरमेंट में खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना ज्यादा वो ह्यूमन के जैसे दिखते हैं वो उतने ही ज्यादा इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लग तो रहा है पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसकी तो हॉर्न भी नहीं है, इसकी एनर्जी तक महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये गहरे नींद में है। मुझे लगता है कि कोई डीमन होगा जो देखने में इंसान से इतना मिलता जुलता है। फॉक्सी और कैन अभी भी कांप रहे होते हैं और मैक्स कहता है ये जरूर सिर्फ वो फील कर पाते होंगे जिनके अंदर तुम्हारे तरह डीमन ब्लड होता है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ लेकिन हमारा मिशन पूरा हो चुका है और तुम दोनों भी ठीक नहीं लग रहे, तो चलो निकले यहाँ से। तभी पलक झपकने की स्पीड से मैक्स से आगे बढ़ जाती है और कहती है मिल गया। मैक्स उसे देख के काफी हैरान होता है और डीमन हंसते हुए कहती है ये तो सेवेंथ किंग है। मैक्स सोचता है ये क्या था, पता ही नहीं चला कि ये कब यहाँ आ टपकी। डीमन कहती है तो अब तुम यहाँ छुपे बैठे थे। मैक्स सोचता है ये खुद यहाँ नहीं आई, इसे बुलाया गया है। डीमन काफी तहजीब से कहती है इसे ढूंढने के लिए शुक्रिया डीमन हंटर। मैक्स उससे पूछता है कौन हो तुम, क्या जानती हो तुम क्यूब में कैद इस डीमन के बारे में। डीमन हंसते हुए कहती है जानकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा काम हो चुका, खत्म कर दो इन दोनों को। तभी मैक्स और फॉक्सी के पीछे एक डीमन को देखते हैं और उन दोनों में हमला कर देता है। मैक्स उन दोनों को आवाज लगाता है और सोचता है वो दोनों फाइट करने की हालत में नहीं है। हम डीमन को देखते हैं जो दीवार के छेद से बाहर आता है। कैन और फॉक्सी मलबे से बाहर आते हैं और वो दोनों अपना पावर एक्टिवेट करते हैं और कैन कहता है तुम अचानक से आकर पीछे से हमला करते हो। फॉक्सी कहती है ये अच्छी बात नहीं है और वो दोनों डीमन पे हमला कर देते हैं। मैक्स कहता है अच्छा तुम दोनों ठीक हो, लगता है उन्हें केवल ट्यूब वाले डीमन से ही तकलीफ थी। दूसरी डीमन वासी लेते हुए कहती है वो अच्छा फाइट कर लेते हैं, ये मुझे पसंद नहीं। मैक्स सोचता है उन दोनों को हॉर्न के अलावा ये बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं, ये कितने स्ट्रॉन्ग होंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस समय इनकी पावर जाननी सबसे जरूरी है। पूरी रात इन दुश्मनों से फाइट करने में निकल गई, फिलहाल मुझे मदद की जरूरत है। तभी डीमन मैक्स के पीछे पहुंच जाती है और कहती है ये क्या कर रहे हो। मैक्स कहता है तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, इस तरह मेरे पीछे टपकना बंद करो। डीमन कहती है मैंने तुम्हें अभी बताया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैक्स ब्लड को देख के हैरान होता है और हमें पता चलता है ये एक ब्लड डीमन है। वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए कहती है मरने वाले की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मैक्स सोचता है वैसे वो दोनों वहाँ है तो किसी तरह से संभाल ही लेंगे, और मैक्स अपना पावर एक्टिवेट करता है और कहता है अभी के लिए जो मेरे सामने खड़ी है मुझे उससे निपटना होगा। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ कैन डीमन को पंच मारता है लेकिन डीमन बड़े आसानी से कैन के पंच को रोक लेता है और कैन का हाथ पकड़ के जमीन पे दे मारता है जिससे कैन जमीन के अंदर धस जाता है। फॉक्सी अपने वाटर पावर इस्तेमाल करती है और कहती है अब मेरी बारी, और टर्नेडो से डीमन पे हमला कर देती है। लेकिन डीमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हाथों से टर्नेडो को टुकड़े कर देता है। फॉक्सी से हैरान हो जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हम डीमन को देखते हैं जिसका हर चीज अननोन है। फॉक्सी कहती है तुमने सिर्फ अपने हाथों से टर्नेडो को चीर दिया। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कहता है उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। ब्लड डीमन कहती है सही समझे मेरा भाई थोड़ा खास है, उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है लेकिन जन्म से ही उसमें बेमिसाल फिजिकल स्ट्रेंथ है और वो तुम इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ऊपर से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लाजवाब है, तो है ना वो कमाल का। मैक्स कहता है बस इतना ही है, वो एक सुपर ह्यूमन है तो हमारे हिसाब से उसमें इतना ही दम है ना। ब्लड डीमन इससे गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे डिफीट कर सकते हो और वहाँ जा सकते हो। मैक्स हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई के ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तुम जानती नहीं होगी वो लड़का कैन है ना, वो रोज ट्रेनिंग करके ऐसे हमला झेलता है जिसके आगे तुम्हारे भाई के हमले कंकड़ पत्थर के समान है। कैन डीमन को पंच मारता है जिसे डीमन आसानी से रोक लेता है लेकिन ब्लू फ्लेम के फोर्स से काफी बड़ा धमाका होता है। डीमन का हाथ भी कांप रहा होता है। कैन कहता है ऑल राइट, ब्लू फ्लेम काम करने लगी है तो अब। तभी कैन की हालत खराब हो जाती है और कहता है मेरी एनर्जी, मैंने ब्लू फ्लेम के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी। फॉक्सी कहती है क्या तुम इतना ही टिक सकते हो। कैन कहता है तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। फॉक्सी कहती है मजाक था, तुमने अच्छा संभाला, अब तुम थोड़ा आराम करो। और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फॉक्सी कहती है बिग सिस्टर तुम्हें लेसन सिखाएगी।
फोक्सी मुस्कुराती है और डीमन को जबरदस्त किक मारती है, जिससे डीमन दर्द से घबराते हुए खांसने लगता है। तभी डीमन को वाटर बबल में कैद हो जाता है और फोक्सी कहती है तो डीमन को भी सांस लेनी पड़ती है। डीमन सोचता है वाटर और वाइंड दोनों एक साथ ये इम्पॉसिबल है। फोक्सी डीमन को कहती है तुम्हें दर्द हो रहा होगा, अभी ये दूर कर देती हूँ, और डीमन पे वाइंड ब्लेड से हमला करती है, जिससे आसपास के एरिया के चित्रे हो जाते हैं। इसे डीमन काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। फोक्सी कहती है क्या बात है, इसमें तो सच में दम है, वरना मेरे हमले से इसके 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था। कैन ध्यान से फोक्सी को देख रहा था और कहता है कितनी सुंदर है, मेरे दिल चुराने वाली लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। इससे फोक्सी भड़क जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, मेरा फाइट में ध्यान नहीं लग रहा। डीमन कुछ देख के हैरान होता है। हम देखते फोक्सी वाटर चेरी ब्लेसिम टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वाटर पत्तों तरह बरसने लगता है। यह देख के डीमन हैरान होता है। तभी डीमन पे एनर्जी का हमला होता है, जिसे डीमन डॉज करके सोचता है वाटर बम को वाइंड ने और घातक बना दिया है। तभी वाटर बम फट जाता है, जिससे डीमन को फील होता है कि उसके शरीर के चित्रे हो रहे हैं। ब्लड डीमन अपने भाई को आवाज देती है और कहती है वो फॉक्स आखिर है क्या, उसने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया है। मैक्स फोक्सी को देखता है और सोचता है तो कैन इसकी बात कर रहा था। और हम ट्यूब को देखते हैं जिसमें क्रैक आ जाता है। ब्लड डीमन हैरान होते हुए कहती है ऐसे किसी मोस्टर के होने के बारे में सुना तक नहीं था, मामला खराब होते जा रहा है। और बड़े स्पीड से मैक्स के पास पहुंच गए, उसे टैप करने लगती है और कहती है हमें इसे केयरफुल निपटा कर जल्दी निकलना होगा। तभी मैक्स अपने आप को संभालता है और ब्लड डीमन को किक मारता है, लेकिन ब्लड डीमन इससे काफी आसानी से बच जाती है। और मैक्स सोचता है वो फिर से भाग गई, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसके हमले का जवाब सही से दिया। ब्लड डीमन हंसते हुए कहती है तुम्हें अपने स्पीड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, क्या तुम इतने से परेशान हो तो हो सकता है कि तुम मेरे स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाओ। क्या तुम्हें पता है मेरा ब्लड जरा स्पेशल है, और जो भी स्पीसीज मेरे ब्लड को सूंघ लेता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मैक्स को इससे कुछ समझ में नहीं आता और ब्लड डीमन उसके पास पहुंचे कहती है इसका मतलब है तुम मेरे मुकाबले स्लो नहीं हो। कैसा लगा जानकर, थोड़ा अच्छा लगा। और मैक्स को काटने को तैयार होती है और कहती है तुम थोड़ा और बेहतर हो सकते थे अगर तुम्हारे रगों में डीमन ब्लड बह रहा होता। और उसे बिल्कुल काटने वाली होती है और कहती है लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं डीमन जमीन पे हाथ मारता है। फॉक्सी फाइट को एंजॉय करते हुए कहती है जानती हूँ अब तुम्हें फाइट में धीरे धीरे मजा आने लगा है, तुम एक सच्चे मर्द हो, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहते हो। डीमन बड़े स्पीड से फॉक्सी पे हमला करता है, लेकिन फॉक्सी कहती है बस सब यहाँ खत्म होता है, चलो इस मामले को निपटा देते हैं। और वो अपने टेक्निक वाटर स्प्रे का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी फॉक्सी की एनर्जी खत्म हो जाती है और कहती है लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल कर ली है। कैन चिल्लाते हुए कहता है फॉक्सी अपने सामने देखो। फॉक्सी ये सुनकर हैरान होकर सामने देखती है। तभी डीमन उसके काफी पास पहुंच जाता है। फॉक्सी कहते तुम सही थे, और डीमन जबरदस्त हमला करता है। कैन फॉक्सी को आवाज लगाता है और सोचता है मुझे थकान महसूस हो रही है, और सामने देख के थोड़ा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं डीमन के पंच को कोई बड़े आसानी से रोक लेता है और कहता है कैन मेरे भाई तुम एक लड़की की ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और डीमन सामने को और देखता है तो और हमें पता चलता है वो बाम होता है। और बाम कहता है और तुम खुद को मर्द बुलाते हो, मैं तो कब का रिटायर हो चुका हूँ। कैन सोचता है टीम कैप्टन यहाँ। मैक्सिन को सेल कर देखते हैं जो ब्लड डीमन को पकड़ के बड़े एक्साइटेड होते हुए कहती है पिंक हेयर और रेड प्यूपल्स, लगता है हम दोनों में काफी कुछ एक जैसा है। ब्लड डीमन सोचती है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं हिल भी नहीं पा रही, मुझे नहीं पता था कि तुमने जिसे मदद के लिए बुलाया है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। गुसेल गुस्से में कहती है वो तुम हो जो मेरे बच्चों को तंग कर रही हो। तभी चैम्बर टूट जाता है, ये देखकर मैक्स कहता है वो जाग गया। और हम डीमन को देखते हैं जो कुछ चबा रहा होता है। कैन उसे देख के कहता है तुम ऐसे क्यों खा रहे हो। ब्लड डीमन सामने देख के काफी हैरान होती है। हम देखते उसके भाई का हाथ को डीमन खा रहा था। डीमन अपने दर्द से कर्रा रहा होता है और मैक्स सोचता है मैं इस बंदे को ढंग से समझ नहीं पाया, इस डीमन को बुलाने का क्या फायदा, ना तो इसके पास एबिलिटी है ना कोई स्किल, लेकिन इसकी स्पीड काफी फास्ट है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं। फॉक्सी सोचती है इसकी स्पीड तो इनक्रेडिबल है। और ये उस डीमन की बात हो रही है जो अभी चैम्बर से बाहर आया है। इसने उस डीमन का बॉडी को पेपर की तरफ फाड़ दिया। और कैन सोचता है उससे भी ज्यादा। बाम काफी हैरान होते हुए सोचता है वो क्या था, मेरा आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही। गुसेल भी कहती है नहीं कतई नहीं, वो डीमन दूसरे डीमन को खा रहा है। मैक्स सोचता है मैं वीक पड़ रहा हूँ और हालात और भी बिगड़ते जा रहा है, मुझे ठीक से ध्यान लगाना होगा। उस डीमन की स्पीड सोच से भी परे है। और मैक्स कहता है धैत तरीके में फिर से चूक गया। भले डीमन सोचती है क्या है वो, और बाम कहता है वो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, यहाँ कोई भी उसके स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर से किसी को खाने जा रहा होता है और बाम कहता है केवल एक इंसान को छोड़कर। तभी गुसेल उसका फेस को पकड़ लेती है और हमें पता चलता है कि वो कैन पे हमला करता है। गुसेल गुस्से में कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को खाने की कोशिश कर रहे थे। कैन काफी हैरान होता और सोचता है अगर गुसेल उसे नहीं रोका होता तो वो मुझे खा चुका होता। और कैन गुसेल से कहता है मॉम मैं तो पूछना ही भूल गया आप कब आए। गुसेल कहती है मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे ये बाहर मॉम बुलाता है। फॉक्सी काफी हैरान होते हुए सोचती है उसने उस डीमन को उसके मैक्स स्पीड पे रोक लिया। मैं जानती थी कि जो मैक्स और कैन को कंट्रोल में रख सकती है वो नॉर्मल नहीं होगी, लेकिन वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। गुसेल कहती है दिलचस्प, ये सच है कि सुपर ह्यूमन
डीमन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए डीमन का मीट खाते हैं, लेकिन एक डीमन दूसरे डीमन को खाए, इससे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। मुझे अब एक डीमन को खाने वाले का टेस्ट लेना है। तभी वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। इससे गुसेल को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है वो भाग गया और वो अपने हाथ को देखती है जो कांप रहा होता है। ब्लड डीमन कहती है किंग कहाँ चला गया। तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तुम ये क्या कर रहे हो। इससे दोनों भाई बहन के साथ कैन भी हैरान होता है और कहता है ये क्या है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें हम एक डीमन को देखते हैं जो कहता है तुम मेरे आदेश का पालन नहीं किया क्योंकि तुमने इंसानों के आगे घुटने टेक दिए। ब्लड डीमन डरते हुए कहती है अगर आप हमें थोड़ा और समय दे दे तो। तभी वो डीमन कहता है बस बहुत हुआ। ब्लड डीमन कहती है माय लॉर्ड। कैन सोचता है एक और आ गया और हम सब डीमन को देखते हैं जो किंग बनने के बारे में बताता है और कैन कहता है तो किंग का मतलब ये है। वो डीमन किंग कहता है तुम सब किसी काम के नहीं हो और पोर्टल से अपने हाथ को बाहर निकालता है और आसमान से एक मिट्योर को बुलाता है। ये देख के बाम कहता है वो क्या मिट्योर है, ये अकेले ही एक शहर तक को गायब कर सकता है। और उस मिट्योर के देखते हैं वो मिट्योर काफी स्पीड से नीचे की ओर आने लगता है। फॉक्सी कहती है नहीं ये तो बहुत बड़ा है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ मात्रा में डिस्ट्रॉय एनर्जी चाहिए और सभी काफी थक चुके हैं। तभी वहाँ पे गुसेल आती है, मिट्योर को देख के मुस्कुरा रही होती है और वो अपने रेलिक्स का पावर यूज करती है और कहती है जेएनडी आर्क। उसके दोनों पंच में थंडर देख सकते हैं और वो मिट्योर की तरफ आगे बढ़ती है और वो अपने टेक्निक लाइटिंग ब्लास्ट से मिट्योर पे हमला करती है जिससे थंडर मिट्योर के आर पार हो जाता है और उसमें काफी सारा क्रैक पड़ने लगता है और वो मिट्योर के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ब्लड डीमन इससे काफी हैरान होती है। गुसेल कूल अंदाज में खड़ी होती है और कहती है कहाँ मिलेगा वो लॉर्ड या जो भी उससे तुम कहती हो।